दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर पीसीएस वाली भर्ती, जिसका मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था आपको कि इसका नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब जैसे मैंने कहा था कि ईओ के पद जुड़ जाएं, चाहे नोटिफिकेशन डिले हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10-15-20 दिन, 1 महीना अगर डिले होता है तो हो जाए, लेकिन ईओ के पद अगर जुड़ते हैं तो उससे अच्छा बेनिफिट कोई नहीं हो सकता। पिछली बार भी ईओ के पदों की मारा मार रही थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 675 पोस्ट थी, लेकिन ईओ के पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मार रही थी। और ईओ की उस टाइम पे लेवल 5 की पोस्ट थी 2800 ग्रेड पे की। इस बार लेवल 6 की पोस्ट हो गई है 4200 ग्रेड पे की। ठीक है, ईओ। और देखो अब ये लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन डिपेंड करेगा ईओ पर। ईओ के पद देते हैं, जैसे पद आते हैं तो आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल निश्चित तौर पर डिले हो जा रहा है। और ईओ के पद नहीं आते तो जल्दी आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब कब आएगा, दिसंबर जनवरी, उसे समझने की कोशिश करेंगे, 1 बाय 1 इसकी चर्चा करेंगे। और वीडियो में पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कि पहले भी आपको बताया था, फिर आप समझ लो एक चीज़ के लिए कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है पहले आती थी यूपी पीएससी के थ्रू। ठीक है, पीएससी कराता था उसको, और लगभग एक कंटिन्यूस प्रोसेस था उसका, 2 साल में आ जाती थी। लेकिन जब से ये लोअर पीसीएस दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी को, तब से ये उसने पूरा पूरा मिसमैच कर दिया है। एक बार वैकेंसी सिर्फ निकाली गई है, और उसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। इस बार की वैकेंसी तो पैट 2023 से आएगी। इस बात को तो निश्चित तौर पे आप समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, पैट से नोटिफिकेशन नहीं आएगा लोअर का और लेखपाल का, तो ये तो भूल जाओ कि नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। ठीक है, इसी से आ रहा है और इसी से आएगा, पैट 2023 से। ये तो निश्चित तौर पे आपको समझ लेना है कि जो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन है पैट 2023 से आ रहा है। दूसरा, पिछली बार की पोस्टों के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। पिछली बार पोस्ट संख्या थी 672, 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, और बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं थी। और पिछली बार जो था, एक चीज़ समझ लो, जो पिछली बार की जो वैकेंसी आई या पोस्ट आई, वो पैट के थ्रू नहीं थी। पैट तो 2021 में ही शुरू हुआ है, पैट तो था ही नहीं उस टाइम पे, तो विदाउट पैट आई थी। उसमें प्री हुआ और एक मेंस हुआ। प्री क्वालिफाइंग नेचर का था, मेंस के मार्क्स जुड़े थे, 400 नंबर का था, उसी पे उसकी मेरिट बनी थी। ठीक है, ये समझ लो। और जब मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है इसके बारे में, लोअर पीसीएस के बारे में, जहाँ देखना चाहो तो वहाँ से देख लेना। और उसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी, मतलब फाइनल की, लगभग 82% की समथिंग में रही थी, आपको जॉब मिल गई थी ईयू वाली, उसी की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी। बाद बाकी पोस्टों की कट ऑफ कम रही थी। 672 पोस्ट थी, अलग अलग कट ऑफ जाती है, ऐसा तो नहीं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अलग अलग डिपार्टमेंटों से पोस्ट आती है तो हर डिपार्टमेंट की जो कट ऑफ है वो अलग जाती है। ठीक, तो ये 672 पोस्टों के लिए सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो ईओ की पोस्ट के लिए गई थी। ठीक है, मेंस के पर जुड़ता है, मेंस में 200 और 200 दो पार्ट में पेपर हुआ था मेंस का, और प्री एक पार्ट में हुआ था। जिसने प्री क्वालिफाई किया था उसको मेंस देने का मौका मिला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पहले ही आपका प्री हो चुका है। आपका कोई कहाँ हो चुका है प्री, तो ये जो पैट है वो प्री ही एग्ज़ाम है आपका, सिर्फ और सिर्फ इस बार मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं कहा पहले भी कि वैकेंसी तो ज़्यादा आएंगी, भाई सीधी बात है, वैकेंसी ऐसा नहीं बहुत कम आ जाएगी। अब देखो, चाहे 1200 आ जाए, 1300 आ जाए, 1400 आ जाए, 1500 आ जाए, हो सकता है 1800 भी आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इतना तो मिनिमम क्राइटेरिया आप मान के चलो कि 1200 से कम नहीं आएंगी, और 1500 1600 ऊपर जा सकता है, नीचे तो नहीं रहेगा ये। ठीक है, मिनिमम मान के चलो 1200। अब इसमें दिक्कत, बड़ी बात ये आ रही है इस बार कि इसमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी आ रही है उससे दिक्कत है। स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी में हम या कोई और, मतलब जो स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, आर्ता नहीं रखता है, वो एलिजिबिलिटी नहीं रखता है, वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक। और एक चीज़ और कन्फ्यूजन लोगों को कि जो स्पेशल वैकेंसी आएगी और सिंपल ग्रेजुएशन से वैकेंसी आएगी, उसकी कट ऑफ एक ही लगेगी, नहीं लगेगी, दोनों की कट ऑफ अलग अलग लगेगी। और कितनी क्या लगेगी तो वक्त बताएगा, सीधी बात है। कि जैसे मान लो कि उसकी स्पेशल वैकेंसी ज़्यादा आ गई तो कट ऑफ तो वैसे ही हाई हो जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन की वैकेंसी ज़्यादा आ गई और स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी कम आई तो वो जो पैट स्कोर है वो कम ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएगा काम। ठीक है, पैट स्कोर मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू पोस्ट काम करेगा। अगर जितनी पोस्ट होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज और डिक्रीज़ करता चला जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही चीज़ में एक पैरामीटर सेट हो जाए, उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सारा चीज़ चलते रहेंगे, नहीं चलेंगी। तो आपकी जो पैट का स्कोर है डिपेंड ऑन द पोस्ट, आपकी कितनी पोस्ट आ रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल ग्रेजुएशन और स्पेशल जो मतलब क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से उसी का स्कोर वेरी कर जाएगा, पोस्ट टू पेस्ट वेरी करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ नई तिकड़मबाजी कर दे यूपी ट्रिपल एस सी और सबका स्कोर एक ही लगा दे,
हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में मेरे को नहीं लगता कि एक लगेगा। सिंपल ग्रेजुएशन का अलग स्कोर लगेगा, अलग वो उसके हिसाब से, और स्पेशल क्वालिफिकेशन का अलग लगेगा। ये दो चीज़ अलग अलग है जो मैंने समझा दी आपको। दूसरा, जैसे मान लो कि 1500 वैकेंसी आई, जिसमें 800 900 वैकेंसी मतलब हैं आपकी सिंपल ग्रेजुएशन के लिए, बाद बाकी वैकेंसी स्पेशल पोस्ट के लिए। 800 900 पे काउंट कर रहा हूँ, मान लो 900 मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं, जो एक सिंपल ग्रेजुएशन के लिए है। तब भी आपकी कट ऑफ 45-44 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 900 वैकेंसी मान के चल रहा हूँ तब। अगर वैकेंसी स्पेशल ग्रेजुएशन की ज़्यादा आ गई, मान लो कि 1200-1300 आ गई, तो कट ऑफ 42 तक भी चला जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। 40 टाइम्स आपको मतलब क्वालिफाई करता है UP-SSC हर बार, इस बार भी करेगा। अगर सिंपल ग्रेजुएशन की वैकेंसी 1200-1300 चली गई और कहीं 1500 चली गई, तो 42-41 पे ही रह जाएगा टक्के, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। डिपेंड करेगा स्कोर पैड का बिल्कुल और तुम्हारा पोस्ट पे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी या स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी इस बार ज़्यादा रहने वाली हैं। अब कितनी ज़्यादा रहेंगी ये एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है, ठीक है। अब जब तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, ये ठीक है। और ये जो मैं कट ऑफ बताता हूँ, ये कट ऑफ रहती है वो एक जनरल कैटेगरी के लिए रहती है। बाद बाकी कैटेगरी में जैसे मान लो ये जनरल के लिए होती है, ठीक। जितनी भी कट ऑफ बताई जाती है वो जनरल के लिए होती है। बाद बाकी जैसे OBC हो गई, SC हो गई, ST हो गई, वुमेन हो गई, EWS हो गई, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती हैं। और अभी क्या कर रहा है UP-SSC ने, एक ट्रेंड सेट कर रखा है। जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो 3 कैटेगरी की कट ऑफ, जनरल, OBC और EWS की एक ही लगा देता है, ठीक है। ज़्यादातर अपने पीछे भी देखा होगा, जितने भी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, या ऐसा समझ लो कि जब मेंस का भी एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट आता है तब भी लगा देता है वो। पता नहीं क्या कर दिया उसने, सेट पैरामीटर सेट कर दिया है। तो इसको जनरल को, OBC को और EWS को एक ही मान के चलिए। बाद बाकी SC कैटेगरी में डिफरेंस मिलेगा तुमको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, ये भी सोचो बहुत ज़्यादा है। मान लो जनरल की कट ऑफ गई है 70, एक फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी SC की कट ऑफ 69 रह जाएगी। एक नंबर या सवा नंबर कम होता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होने का, ठीक है। इसकी उम्मीद लगा के बैठ जाओ कि उसकी गई है मान लो 45, तो हमारा 41 या 40 पर नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर उसकी 42 गई है तो आपकी 41 रह सकती है या 40.5 रह सकती है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, ST का कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वुमेन और तुम्हारा SC की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, ठीक है। कभी कभी जैसे मान लो लेखपाल की वैकेंसी थी, उसमें क्या हुआ था आपको मालूम है कि उसकी कट ऑफ मतलब जनरल महिला की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ठीक। तो ज़्यादा चली गई थी, इसका कोई वो नहीं है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं EO की पोस्ट के बारे में, अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये एक बेहतरीन दिमाग वाली पोस्ट है, अच्छे खासे दिमाग में लोगों ने बसा रखी है कि यही पोस्ट चाहिए। मेरे को तो EO ही बनना है और कुछ बनना ही नहीं। EO के लिए वैकेंसी आएगी, मेहनत करूँगा। जो ज़्यादातर जो लोग जॉब में हों उनकी बात बता रहा हूँ, बाद बाकी तो किसी को कोई मतलब तैयारी करता है उसको तो ये लगता है कि कोई भी पोस्ट मेरे को मिल जाए, बस मैं जॉब में हो जाऊँ, ठीक है। तो पोस्टों की संख्या 238 है, आए दिन अखबार में आप सुन ही रहे हो, और सारी आपको बताया जा रहा है। 238 पोस्ट है इसकी जो अभी वैकेंट हैं। अब ये भी डिपेंड करेगा UP-SSC पे, इसमें कितनी पोस्ट होल्ड करेगा वो और कितनी पोस्ट देगा इस बार के लोअर से, ठीक। ये भी डिपेंड करेगा। और ग्रेड पे पिछली बार 2800 था और इस बार ग्रेड पे हो गया दोस्तों 4200 EO की पोस्ट के लिए। तो एक अच्छा खासा चेंज आया है। लेवल 5 की पोस्ट लेवल 6 में कन्वर्ट हो गई है, बहुत अलग बात है अपने आप में। 2800 के लिए जितनी मारा मारी थी, अब 4200 के लिए कितनी मारा मारो होगी आप खुद समझ लेना, और थोड़ा अब उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके अपनी तैयारी करना, ठीक। दोस्तों एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर विदाउट EO, भाई EO की वैकेंसी के बिना नोटिफिकेशन आया तो आपका दिसंबर में आ जाएगा, और जिसके चांस अब ज़्यादा लग नहीं रहे, क्योंकि अब BEO की वैकेंसी इसमें ऐड होकर ही आएगी। कितनी भी ऐड होकर आए उससे मेरे को नहीं मालूम है कितनी ऐड होकर आएगी। 238 में से 100 करें ऐड, 150 करें, या पूरे 238 ही दे दें, ये तो वही डिपेंड करेगा UP-SSC पर। तो इसके चांस कम लग रहे हैं कि बिना अब EO की पोस्ट के ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आए, ठीक। एक बात तो ये हो गई। और अगर EO की वैकेंसी के साथ आएगा ये नोटिफिकेशन तो जनवरी 2025 में जाएगा ये, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है। और दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर हो गया है, जनवरी में। और अगर आपका पेपर की बात करें, बहुत सारे लोग पूछ रहे पेपर कब होगा।
पेपर दोस्तों अभी नहीं हो पाएगा, कम से कम 6 से 8 महीना मान के चलो, और साल भर लग जाता है, ये आप कुछ जानते ही हो। और अभी समय किस लिए लगा है, बीच में ये ड्यूरेशन इतना, मतलब एग्ज़ाम नहीं हुए बीपीओ वगैरह जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि एजेंसी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, अब एजेंसी मिली है तो उसके ईपीटी प्लस सी ने जो भी एग्ज़ाम है छोटे छोटे पोस्टों वाले वो स्केड्यूल कर दिए हैं, ये बड़ी बात है। और आपका एग्ज़ाम भी अगर नोटिफिकेशन जनवरी में आता है तो मान के चलिए कम से कम अक्टूबर या नवंबर तक पेपर हो पाएगा, उससे पहले पेपर की उम्मीद बिल्कुल कदापि मत करना, आराम से अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये रही इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।